ट्रेडिंग की दुनिया में ना ज्यादातर लोग एक होली ग्रेल सिस्टम की तलाश में रहते हैं। मतलब कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला मिल जाए जो मार्केट की अगली चाल पहले ही बता दे। पर सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी खोज ही एक मिथक हो, एक ऐसी मंजिल की तरफ भागना जो असल में है ही नहीं। और यही यही वो एक सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है। क्या सच में कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि मार्केट कल कहाँ जाएगा? और अगर ऐसा कोई राज है भी तो आखिर वो है क्या? और बस यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। असली राज किसी इंडिकेटर या चार्ट में नहीं है, वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर छुपा है। देखिए, सफलता भविष्यवाणी करने की काबिलियत से नहीं आती, बल्कि ये तो अपने मनोविज्ञान, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने की कला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना उस नींव को ही तोड़ते हैं जिस पर ज्यादातर लोगों की ट्रेडिंग की समझ टिकी हुई है। एक ऐसी नींव जो अक्सर शुरुआत से ही काफी कमजोर होती है। अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी को दिखाता है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि ट्रेडिंग एक खजाने की खोज है। अगला सिग्नल ढूंढो, अगला पैटर्न पकड़ो और बस अमीर बन जाओ। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो खजाना नहीं खोजते, वो एक बिजनेस चलाते हैं। उनका पूरा ध्यान होता है रिस्क मैनेज करने पर, अपनी कैपिटल को बचाने पर और अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखने पर। हाँ, ये चीजें सुनने में थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं, पर सच तो ये है कि असल में पैसा यही बनाती हैं। अच्छा, अब एक थोड़ी कड़वी सच्चाई की बात करते हैं। मार्केट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो कोई बड़ा इन्वेस्टर या ऑपरेटर नहीं है। नहीं, वो इंसान है जो हमें रोज आईने में दिखाई देता है। इस एक लाइन को ना बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मार्केट किसी को बर्बाद नहीं करता। हम अपने ही फैसलों, अपनी ही भावनाओं के जाल में खुद फंस कर खुद को बर्बाद करते हैं। मार्केट तो बस एक मैदान है ना? असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। और ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें शायद हर ट्रेडर पहचान जाएगा। जैसे लॉस होने के बाद गुस्से में आकर एक और बड़ा ट्रेड ले लेना, या फिर एक छोटे से लॉस को इस उम्मीद में बैठे रहना कि नहीं नहीं मार्केट पलटेगा और उसे बड़ा बना देना। ये सब मार्केट की गलती नहीं, ये अनुशासन की कमी के लक्षण हैं। सच कहूं तो ये लाइन हर ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने लिखकर रख लेनी चाहिए कि असली जंग मार्केट के उतार चढ़ाव से है ही नहीं। असली जंग है अपने अंदर के अनुशासन को बनाए रखने की। तो ठीक है, अब फोकस को एक अकेले इंसान से हटाकर पूरी भीड़ पर लाते हैं। क्योंकि देखिए, बाजार की चालें किसी गणित के फॉर्मूले से नहीं चलती। ये तो हजारों लाखों लोगों की मिली-जुली भावनाओं, उनके इमोशंस से बनती हैं। और इसके लिए एक कमाल की एनालॉजी है। सोचिए, आज हमारे पास हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है, एल्गो ट्रेडिंग है, मतलब समंदर बदल गया है। लेकिन समंदर में जो शाख हैं, वो आज भी वही हैं। और ये शाख क्या है? ये हैं इंसानी भावनाएं, लालच और डर। बस यही दो इमोशंस हैं जो सदियों से बाजारों को चला रहे हैं, और यकीन मानिए आगे भी यही चलाते रहेंगे। ये वो दिमागी शॉर्टकट्स हैं जो पूरी की पूरी भीड़ को एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर लॉस अवर्जन। इसका मतलब है नुकसान से बचने की इतनी ज्यादा चाहत कि लोग गलत ट्रेड में भी बने रहते हैं। और जानते हैं, एक अनुशासित ट्रेडर के लिए भीड़ की यही गलतियां सबसे बड़ा मौका बन जाती हैं। अब ये स्लाइड जो दिखा रही है वो ये है कि मार्केट का कोई भी ट्रेंड अचानक से नहीं बनता। ये तो इमोशंस की एक लहर है, एक वेव है। इसकी शुरुआत होती है जब स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी चुपचाप खरीदारी करते हैं। फिर जब खबर फैलती है तो आम लोग यानी भीड़ फोमो में, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में, इसमें कूद पड़ती है। और जब माहौल एकदम गर्म होता है, उत्साह चरम पर होता है, ठीक उसी वक्त स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाती है। और पीछे कौन रह जाता है? फंसी हुई भीड़। तो सवाल ये उठता है कि अगर लालच, डर और ये सारी साइकोलॉजिकल गलतियां ही हमारे असली दुश्मन हैं, तो इनसे लड़ने का हथियार क्या है? जवाब बहुत सीधा है, एक स्ट्रक्चर्ड, एक नियम आधारित नजरिया। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आप लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपनी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर लेते हैं। तो जब मार्केट में शोर होता है, इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, आप उनमें फंसते नहीं हैं। आप बस अपनी बनाई हुई रूल बुक को फॉलो करते हैं। और यकीन मानिए, इमोशंस को गेम से बाहर रखने का ये सबसे असरदार तरीका है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास ना इन सभी सवालों के जवाब पहले से लिखे हुए होते हैं। कब एंट्री लेनी है, लॉस कहाँ काटना है और कितना पैसा रिस्क पर लगाना है। ये नियम कोई बंधन नहीं है,
ये तो इमोशनल गुलामी से आज़ादी है। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ इमोशंस का रोलर कोस्टर, तनाव, उम्मीद और आखिर में निराशा। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल का नजरिया, एकदम अनुशासित, शांत और ऑब्जेक्टिव। लेकिन सबसे बड़ा फर्क वो आखिरी लाइन में है। एक नियम आधारित ट्रेडर छोटे मोटे नुकसान को बिजनेस का खर्चा मानकर एक्सेप्ट कर लेता है, वहीं एक इमोशनल ट्रेडर बस उम्मीद करता रहता है कि कोई चमत्कार होगा और उसे बचा लेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक कामयाब ट्रेडर बनने का असली रास्ता आखिर दिखता कैसा है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसे ही समझते हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? देखिए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या इंडिकेटर सीखना तो कुछ हफ्तों का ही काम है, लेकिन उस नॉलेज को लगातार बिना इमोशनल हुए महीनों और सालों तक अप्लाई करना, असली चैलेंज तो वही है। तो मास्टरी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि बेहतर अनुशासन में है। इसे एक ट्रेडर की ग्रोथ का रोड मैप समझिए। सफर शुरू होता है भविष्यवाणी करने की कोशिश से, फिर धीरे धीरे फोकस शिफ्ट होता है सेटअप पर और फिर रिस्क मैनेजमेंट पर। लेकिन जो टॉप लेवल पर पहुंचते हैं, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपनी कैपिटल को, अपनी पूंजी को हर हाल में बचाए रखना। ये एक प्रोफेशनल का मंत्र है। सोचिए, अगर किसी ने अपने सारे नियम फॉलो करके एक ट्रेड लिया और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी वो एक अच्छा ट्रेड था। और अगर किसी ने बिना किसी नियम के बस तुक्के में ट्रेड लिया और पैसा बना लिया, तो वो एक बहुत बुरा ट्रेड था जो लंबे समय में सिर्फ नुकसान ही देगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में ट्रेडिंग में मास्टरी इन 3 पिलर्स पर टिकी है। नंबर 1, बड़े मुनाफे से ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी को बचाना। नंबर 2, छोटे मोटे नुकसान से डरना नहीं, उन्हें बिजनेस का एक हिस्सा मानना है। और नंबर 3, हमेशा याद रखना कि बाजार जल्दबाजी करने वालों को सजा देता है और धैर्य रखने वालों को इनाम। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या हर ट्रेड में सिर्फ एक जीत की तलाश हो रही है, या फिर एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाने पर काम हो रहा है जो लंबी दौड़ में टिकाए रखेगा? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ट्रेडिंग के सफर की दिशा तय करेगा। मार्केट कभी-कभी एक तूफान की तरह लगता है ना? चारों तरफ से सिग्नल्स की बौछार, और इसमें यह समझना कि भाई सच क्या है और शोर क्या, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। पर क्या हो अगर इस शोर के बीच छिपे मौकों को पकड़ने का कोई तरीका हो? आज हम ठीक उसी तरीके की पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इस पूरे हंगामे को मौके में कैसे बदल देते हैं। देखिए, इसका राज कोई भविष्यवाणी करने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, और इसके लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क चाहिए। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे मार्केट के केओस यानी कि अराजकता से, और देखेंगे कि कैसे एक डिसिप्लिन तरीके से सिलेक्शन किया जाए। फिर हम सीखेंगे ट्रेंड की नब्ज पकड़ना, मार्केट के दिमाग को पढ़ने के लिए एक खास टूल देखेंगे, अपने एनालिसिस को और पक्का करेंगे, और आखिर में इन सबको एक प्रोफेशनल की तरह कैसे इस्तेमाल करना है ये समझेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहला काम चार्ट्स देखना नहीं है। नहीं, ये तो उससे भी पहले का एक स्टेप है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई शेफ खाना पकाने से पहले सबसे अच्छी, सबसे ताज़ा सामग्री चुनता है। असल में सफलता की नींव ही एक डिसिप्लिन सिलेक्शन से शुरू होती है। मतलब ये जानना कि देखना क्या है, और उससे भी जरूरी कि नजरअंदाज क्या करना है। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग दुनिया है। एक तरफ है रैंडम स्कैनिंग, मतलब हर चमकती चीज के पीछे भागना, जिसका नतीजा बस थकावट और निराशा। और दूसरी तरफ है स्ट्रैटेजिक सिलेक्शन, एक प्रोफेशनल का तरीका, जहां फोकस बस कुछ गिने चुने स्टॉक्स पर होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शोर में से काम की आवाज को फिल्टर कर लेना। तो फिर एक बढ़िया स्टॉक पूल बनाने की रेसिपी क्या है? ये है इसकी मेन चीजें। हमें चाहिए अच्छी खासी लिक्विडिटी ताकि खरीदना बेचना आसान हो, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी चाहिए, एक मजबूत सेक्टर का साथ हो, और मार्केट के साथ तालमेल भी बैठे। बिल्कुल एक शेफ की तरह जो ट्रेड करने से पहले अपनी सामग्री को बड़े ध्यान से चुनता है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास सही सामग्री आ गई है, तो अब वक्त है डिश की मेन चीज यानी ट्रेंड को समझने का। क्योंकि गप्पी के इस पूरे मेथड में सब कुछ ट्रेंड के ही इर्द गिर्द घूमता है। देखिए, ट्रेंड का मतलब सिर्फ कीमत का ऊपर नीचे जाना नहीं होता। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है।
ये एक लहर की तरह है जिसे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर उठाते हैं। और जब बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े इंस्टीट्यूशंस इस लहर में शामिल हो जाते हैं, तब जाकर एक असली मजबूत ट्रेंड बनता है। हर ट्रेंड की ना एक कहानी होती है, एक पूरी लाइफ साइकिल। ये शुरू होती है एक्यूमुलेशन से, जहां समझदार इन्वेस्टर्स चुपचाप माल उठा रहे होते हैं। फिर आता है ब्रेकआउट, जब समझिए पार्टी शुरू हो जाती है। इसके बाद होता है एक्सपेंशन, और फिर थोड़ी देर आराम यानी कंसोलिडेशन, और आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आता है। ये समझना कि ट्रेंड अपनी कहानी के किस हिस्से में है, ये बेहद जरूरी है, ताकि कोई पार्टी खत्म होने के बाद न पहुंचे। तो अब आते हैं इस फ्रेमवर्क के दिल पर, एक ऐसा टूल जो हमें मार्केट के दिमाग के अंदर झांकने की ताकत देता है, ये समझने के लिए कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आखिर सोच क्या रहे हैं। इसे कहते हैं गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज, या शॉर्ट में कहें तो GMMA। और सुनिए, ये कोई मामूली इंडिकेटर नहीं है। इसे खास तौर पर मार्केट के 2 सबसे जरूरी ग्रुप्स की सोच को समझने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो GMMA का जादू है क्या? देखिए, ये मूविंग एवरेजेस को 2 टीमों में बांट देता है। पहली टीम है शॉर्ट टर्म वाली, जो मार्केट के तेज तर्रार ट्रेडर्स की सोच दिखाती है, और दूसरी टीम है लॉन्ग टर्म वाली, जो सब्र वाले इन्वेस्टर्स का नजरिया बताती है। असली कहानी तो इन दोनों टीमों के बीच की बातचीत में ही छिपी है। यहाँ पर हम ट्रेंड की ताकत को नाप सकते हैं। जब इन दोनों टीमों के बीच का गैप बढ़ता है, जिसे हम एक्सपेंशन कहते हैं, तो इसका मतलब है कि सब एक ही दिशा में सोच रहे हैं और ट्रेंड मजबूत है। लेकिन जब ये दूरी कम होने लगती है, यानी कंप्रेशन, तो ये अनिश्चितता और किसी संभावित बदलाव का सिग्नल है। और ये समझिए कि ये ट्रेंड बदलने का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। जब ट्रेडर्स वाली टीम यानी शॉर्ट टर्म ग्रुप इन्वेस्टर्स वाली टीम को पार करके ऊपर निकल जाती है, तो ये एक संभावित अप ट्रेंड का इशारा है। और जब वो उसे नीचे की तरफ काटती है, तो समझिए कि एक संभावित डाउन ट्रेंड की घंटी बज रही है। तो GMMA बहुत मजबूत फाउंडेशन तो देता है, लेकिन एक प्रोफेशनल हमेशा डबल चेक करता है। तो अब हम अपने एनालिसिस को और पक्का करने के लिए सबूत की कुछ और लेयर्स जोड़ेंगे, ताकि गलतियों की गुंजाइश कम हो और कॉन्फिडेंस बढ़े। और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे बैठना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अब हम कुछ और टूल्स देखेंगे जो हमारी कहानी को कंफर्म करेंगे और हमें एक सॉलिड फैसला लेने में मदद करेंगे। पहला टूल है ट्रेंड वोलेटिलिटी लाइन, यानी TVL। इसका काम बड़ा सीधा सा है, असली ब्रेकआउट और झूठे दिखावे में फर्क करना। जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ट्रेंड में जान आती है, और TVL हमें इसी को पहचानने में मदद करता है। अगला टूल है मोमेंटम डाइवर्जेंस। इसे अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट समझिए। जब कीमत तो नए हाई बना रही है, लेकिन रफ्तार बताने वाला इंडिकेटर सुस्त पड़ रहा है, तो ये एक सिग्नल है कि ट्रेंड का दम निकल रहा है। ध्यान दीजिए, ये बेचने का सिग्नल नहीं है, लेकिन हाँ, ये सावधान हो जाने का इशारा जरूर है। तो हमने सारे अलग अलग पुर्जे देख लिए। स्टॉक कैसे चुनना है, ट्रेंड को कैसे समझना है, GMMA का इस्तेमाल कैसे करना है, और कंफर्मेशन के लिए कौन से टूल्स हैं। अब वक्त है इन सबको जोड़कर एक ऐसी मशीन बनाने का जो एक प्रोफेशनल की तरह काम करे। तो एक प्रोफेशनल का वर्कफ्लो आखिर दिखता कैसा है? ये एक चेकलिस्ट की तरह है, और इसका हर स्टेप जरूरी है। सबसे पहले मार्केट की बड़ी पिक्चर देखिए, फिर अपने चुने हुए पूल से एक स्टॉक उठाइए, GMMA से ट्रेंड को कंफर्म कीजिए, वोलेटिलिटी को जांचिए, एक मजबूत पैटर्न ढूंढिए, और सिर्फ तब और सिर्फ तभी ट्रेड लीजिए। हर स्टेप पिछले स्टेप पर बिल्ड होता है, जिससे फैसला और भी मजबूत हो जाता है। डेरिल गप्पी की ये एक बात इस पूरे फ्रेमवर्क का सार बता देती है। कामयाब ट्रेडर्स मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, वो पार्टिसिपेशन को इंटरप्रेट करते हैं। मतलब ये कोई भविष्यवाणी का खेल नहीं है, ये तो ये समझने का खेल है कि मार्केट में लोग कर क्या रहे हैं, और फिर उस जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेने हैं। और आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या कोई मार्केट में सिर्फ अंदाजा लगा रहा है, या फिर मार्केट को समझने और एक मजबूत प्लान के साथ फैसले लेने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का इस्तेमाल कर रहा है? बस यही एक छोटा सा फर्क नतीजों में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। सोचिए, क्या हो अगर सफल ट्रेडिंग का भविष्यवाणी से कोई लेना देना ही नहीं है? क्या हो अगर सबसे कामयाब ट्रेडर्स वो भविष्य नहीं देखते, बल्कि वो माहिर सर्वाइवलिस्ट हैं? आज हम ट्रेडिंग की इसी सबसे बड़ी गलतफहमी की परतें खोलने वाले हैं। हम अपना पूरा फोकस भविष्यवाणी से हटाकर रिस्क मैनेजमेंट पर लाने वाले हैं। ये एक लाइन मशहूर ट्रेडर डेरिल गप्पी की,
ये लाइन ही आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है, एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये मानना कि भाई हम बाजार के भविष्य को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपने जोखिम को उससे हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के बिजनेस में हैं तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि रिस्क का असली मतलब है क्या? मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए रिस्क क्या होता है? और आप देखेंगे इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। तो चलिए सबसे पहले उस जाल की बात करते हैं जिसमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं, और वो जाल है रिस्क को पूरी तरह से गलत समझना। यकीन मानिए, इस एक गलतफहमी को दूर करना ही प्रोफेशनल बनने की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। इसको ना एक आइसबर्ग की तरह सोचकर देखिए। एक नया ट्रेडर क्या देखता है? बस पानी के ऊपर की छोटी सी नोक, मतलब उसका स्टॉप लॉस। पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो जानता है कि असली खतरा, असली गेम तो उस विशाल हिस्से में है जो पानी के नीचे छिपा हुआ है। और जानते हैं, उस छिपे हुए हिस्से को समझने का एक फॉर्मूला भी है। असली रिस्क वो सिर्फ स्टॉप लॉस से तय नहीं होता, नहीं, ये असल में 4 चीजों का गुणा है। पहला, आपके जीतने की क्या संभावना है। दूसरा, आपने पैसा कितना लगाया है। तीसरा, मार्केट में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी कितनी है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, आपका खुद का व्यवहार और आपकी भावनाएं। चलिए इन 4 परतों को ना फटाफट समझते हैं। पहला है मार्केट रिस्क, मतलब कोई अचानक से खबर आ गई, कोई झटका लग गया। दूसरा स्ट्रैटेजी रिस्क, यानी आपके अपने सिस्टम में ही कोई कमी है। तीसरा है एग्जीक्यूशन रिस्क, स्लिपेज हो गया, कोई तकनीकी गड़बड़ हो गई। और चौथा जो कि सबसे बड़ा है वो है बिहेवियरल रिस्क, यानी आपकी अपनी भावनाएं जो आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि रिस्क कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना बहुस्तरीय है। तो सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल नियमों पर आते हैं, वो रूल्स जो प्रोफेशनल्स को इस खेल में टिकाए रखते हैं। ये नंबर 1 से 2%। शायद ट्रेडिंग में अपनी कैपिटल को बचाने का ये सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी नियम है। इसका मतलब है किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1 से 2% ही दांव पर लगाना। क्यों? बहुत सिंपल है, ताकि कोई भी एक गलत ट्रेड आपको गेम से ही बाहर ना कर दे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो इस नियम के हिसाब से वो किसी भी एक सौदे पर 10,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। बस ये नियम ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, बड़े झटकों के खिलाफ। ये आपको लंबे समय तक मैदान में टिके रहने की ताकत देता है। ये बिल्कुल एक बॉक्सर की तरह है। सोचिए, एक प्रोफेशनल बॉक्सर, वो हर मुक्के से नहीं बच सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन वो ये पक्का करता है कि कोई एक मुक्का उसे नॉकआउट न कर दे। ट्रेडिंग में भी यही है, छोटे मोटे नुकसान तो लगेंगे ही, वो उन मुक्कों की तरह हैं। वो तो खेल का हिस्सा है। बस ये पक्का करना है कि कोई एक बड़ा नुकसान आपको रिंग से ही बाहर ना फेंक दे। जैसे कार में एयरबैग होते हैं ना, जो टक्कर के वक्त आपको बचाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम में भी सेफ्टी मैकेनिज्म्स होने चाहिए। हम इन्हें कहते हैं रिस्क एयरबैग्स। और ये सिर्फ आपकी पूंजी नहीं बचाते, ये आपके दिमागी सुकून को भी बचाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेड लिया हो और स्क्रीन से नजरें ही ना हट रही हों, दिल की धड़कनें तेज, पसीना आ रहा हो? बस वही है डरा हुआ पैसा। जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, इतना कि वो आपको इमोशनली परेशान करने लगे, तो फिर सही और लॉजिकल फैसले लेना नामुमकिन हो जाता है। तो ये है वो एयरबैग्स जिनकी हम बात कर रहे थे। स्टॉप लॉस है नुकसान को एक लिमिट में रखने के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप्स हैं मुनाफे को बचाने के लिए। इन सब टूल्स का ना बस एक ही मकसद है, आपको बाजार की उठापटक से और आपकी खुद की भावनाओं से, दोनों से बचाना। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रिस्क बाजार में है ही नहीं, बल्कि वो हमारे अपने दिमाग के अंदर है? जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिंग के सबसे मुश्किल हिस्से की, साइकोलॉजी की। ये 2 जुड़वा दानव हैं जो हर ट्रेडर को तंग करते हैं। पहला है अति आत्मविश्वास। एक बड़ी जीत मिली और लगने लगता है कि अरे हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, और हम बड़ा रिस्क ले लेते हैं। दूसरा दानव है डर। एक बड़ा नुकसान हुआ और हम इतने डर जाते हैं कि सामने दिख रहा एक अच्छा मौका भी छोड़ देते हैं। और इसीलिए एक प्रोफेशनल का मंत्र होता है कि आपके पिछले ट्रेड का असर आपके अगले ट्रेड पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए,
क्यों? क्योंकि हर ट्रेड अपने आप में एक नई शुरुआत है। पिछली जीत आने वाली सफलता की गारंटी नहीं है, और पिछली हार का मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड भी खराब होगा। बस इमोशंस को साइड में रखकर नियमों को फॉलो करते रहना है, यही कुंजी है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। नुकसान को एक पर्सनल हार की तरह मत देखिए। उसे ऐसे देखिए जैसे वो बिजनेस चलाने का एक खर्चा हो। जैसे दुकान का किराया, ये तो देना ही पड़ेगा। लक्ष्य हर बार जीतना है ही नहीं। लक्ष्य तो एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां लंबे समय में आपकी जीतें आपके नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ी हों। तो ठीक है, हमने इतनी सारी बातें की। अब इन सब आइडियाज को एक साथ कैसे लाएं? एक ऐसा प्रोसेस कैसे बनाएं जो हमें हमेशा डिसिप्लिन में रखे, फोकस्ड रखे? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं, जिसका नाम है प्रोफेशनल का डिसिप्लिन लूप। ये है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर एक ट्रेड के लिए दोहराते हैं। सेटअप पहचानने से शुरू होकर एंट्री स्टॉप तय करना, पोजीशन साइज कैलकुलेट करना और आखिर में ट्रेड की समीक्षा करना। हर कदम का सिर्फ एक ही मकसद है, इमोशंस को बाहर रखना और अपने प्लान पर टिके रहना। चलिए अब कुछ बहुत गहरी सीखों के साथ इसे खत्म करते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग एक खजाने की खोज की तरह है। लेकिन सुनिए, मुनाफा खजाना नहीं है, असली खजाना है सर्वाइवल, बाजार में टिके रहना। अगर आप तूफानों में अपने जहाज को डूबने से बचा सकते हैं तो यकीन मानिए खजाना आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। वॉरेन बफेट के 2 मशहूर नियम याद हैं? रूल नंबर 1, कभी पैसा मत खोना, और रूल नंबर 2, कभी रूल नंबर 1 को मत भूलना। अब उनका ये मतलब नहीं था कि आपसे कभी कोई ट्रेड हारेगा ही नहीं, उनका मतलब था कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना आपकी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और दिन के आखिर में बात बस इतनी सी है, एक शानदार भविष्यवक्ता बनने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा बेहतर है शांत रहकर नियमों के हिसाब से लगातार काम करते रहना। याद रखिए, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता हमेशा टैलेंट पर भारी पड़ती है। और असली कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। ये इस उम्मीद से नहीं आता कि मैं सही होऊंगा, नहीं, ये इस ज्ञान से आता है कि अगर मैं गलत हुआ भी तो भी कोई बात नहीं, मैं ठीक रहूंगा। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क लिमिटेड है और पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। तो आखिर में हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? एक भविष्यवक्ता जो हमेशा सितारों को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहता है, या फिर एक रिस्क मैनेजर जो जानता है कि तूफान तो आएंगे और वो हर तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? चुनाव आपका है। नमस्ते और स्वागत है। कभी सोचा है कि एनालिसिस तो एकदम पक्का था, चार्ट्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रेड लेने पर फिर भी नुकसान हो गया? ये क्यों होता है? आज हम इसी एग्जीक्यूशन गैप की बात करने वाले हैं और समझेंगे कि क्यों एक शानदार एनालिसिस भी खराब एग्जीक्यूशन के सामने घुटने टेक देता है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम की जड़ ना यहीं पर है। एक तरफ है मार्केट का एनालिसिस, मतलब चार्ट्स को पढ़ना, पैटर्न समझना और ये पता लगाना कि कहाँ पर मौका बन रहा है। और दूसरी तरफ है ट्रेड एग्जीक्यूशन, यानी उस मौके को असली पैसे में, मुनाफे में बदलना। अब कमाल की बात यह है कि एनालिसिस करने वाले तो बहुत हैं, कई लोग इसमें माहिर होते हैं, लेकिन पैसा तो एग्जीक्यूशन से बनता है, और बस यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक जीतने वाले और एक हारने वाले ट्रेडर में असल में फर्क क्या होता है? क्या बात सिर्फ ये है कि वो बेहतर एनालिसिस करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छिपा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और मैं बता रहा हूं, जवाब शायद आपको चौंका देगा। तो ठीक है, चलिए अब समाधान के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और इसकी शुरुआत होती है सोच में एक बहुत ही बुनियादी बदलाव से, एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो प्रोफेशनल्स को भीड़ से एकदम अलग कर देता है। देखिए, एक बहुत ही मशहूर ट्रेडर हैं डैरिल गप्पी। उन्होंने एक कमाल की बात कही है। वो कहते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स एंट्री को लेकर दीवाने रहते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स सबसे पहले अपना एग्जिट डिजाइन करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कामयाब ट्रेडिंग का राज ये नहीं है कि सबसे सही पॉइंट पर एंट्री कैसे ली जाए। नहीं, असली राज ये जानने में है कि बाहर कब और कैसे निकलना है। तो ये प्लानिंग असल में दिखती कैसी है? देखिए, प्रोफेशनल्स ना अपनी भावनाओं या गट फीलिंग पर भरोसा नहीं करते, वो मैकेनिकल नियमों पर चलते हैं। और ये हैं वो 3 मेन एग्जिट स्ट्रैटेजीज। पहली, टारगेट बेस्ड, मतलब
पहले से ही तय कर लिया कि इतने मुनाफे पर निकलना है। दूसरी ट्रेलिंग स्टॉप, इसमें स्टॉप लॉस प्रॉफिट के साथ साथ ऊपर जाता रहता है ताकि प्रॉफिट लॉक हो सके। और तीसरी ट्रेंड ब्रेक, यानी जैसे ही पता चला कि ट्रेंड बदल रहा है, फॉरेन ट्रेड से बाहर। और यही सबसे जरूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना है। एंट्री आपको सिर्फ ट्रेड के अंदर लेकर जाती है, सिर्फ एक दरवाजा खोलती है, लेकिन आपका ट्रेडिंग अकाउंट समय के साथ बढ़ेगा या नहीं, ये पूरी तरह से आपके एग्जिट के अनुशासन पर निर्भर करता है। असली पैसा एग्जिट पर ही बनता है। ओके, तो सही माइंडसेट तो हो गया। अब बात करते हैं सही टूल्स की। देखिए, प्रोफेशनल्स बाजार के उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी को देखकर घबराते नहीं हैं। वो इसे सिर्फ देखते नहीं, बल्कि इसे गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। और इस काम के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार है एवरेज ट्रू रेंज, या जिसे हम शॉर्ट में ATR कहते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का टूल है जो बस एक काम करता है। ये बाजार की मौजूदा हलचल, उसकी अस्थिरता को मापता है, और इसी माप के आधार पर प्रोफेशनल्स ये तय करते हैं कि उनका स्टॉप लॉस कितना दूर होना चाहिए और उन्हें कितनी बड़ी पोजीशन लेनी चाहिए। अब ये टेबल देखिए, ये इस रिश्ते को बहुत ही साफ साफ समझाती है। जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, मतलब मार्केट में बहुत तेज उतार चढ़ाव है, तो क्या करना है? स्टॉप लॉस को थोड़ा दूर रखना पड़ता है ताकि छोटी मोटी हलचल में वो हिट ना हो जाए। और क्योंकि स्टॉप दूर है, तो रिस्क मैनेज करने के लिए पोजीशन का साइज छोटा करना पड़ता है। और इसका ठीक उल्टा, जब वॉलेटिलिटी कम होती है, मार्केट शांत होता है, तो स्टॉप लॉस पास रखा जा सकता है और पोजीशन का साइज थोड़ा बड़ा लिया जा सकता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। रिस्क मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार सेट कर दिया और भूल गए। बिल्कुल नहीं। बाजार की एनर्जी, उसकी लहरें हमेशा बदलती रहती हैं, और एक कामयाब ट्रेडर को अपने रिस्क को भी उन्हीं लहरों के साथ लगातार, मैं फिर कह रहा हूं, लगातार एडजस्ट करना पड़ता है। तो चलिए, अब तक हमने मानसिकता और टूल्स की बात की। अब इन दोनों चीजों को एक साथ मिलाते हैं और देखते हैं कि एक प्रोफेशनल का पूरा प्रोसेस, एक पूरा वर्कफ्लो कैसा दिखता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसे वो बार बार हर ट्रेड में दोहरा सकें। तो ये है एक प्रोफेशनल का स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो। सबसे पहला काम, एक ऐसा मार्केट ढूंढना जिसमें एक साफ ट्रेंड हो। स्टेप 2, ATR का इस्तेमाल करके उसकी वॉलेटिलिटी को मापना। स्टेप 3, उस वॉलेटिलिटी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लेवल तय करना। स्टेप 4, अब अपने रिस्क के हिसाब से सही पोजीशन साइज कैलकुलेट करना। स्टेप 5, अब जाकर ट्रेड में एंट्री लेना। और आखिरी और छठा स्टेप, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखते हुए, अपने ट्रेड को मैनेज करते रहना। और जब ट्रेडिंग इस तरह एक तय प्रोसेस के साथ की जाती है, तो पता है क्या होता है? ट्रेडिंग फिर जुआ नहीं रह जाती। वो अंदाजों और इमोशंस का खेल नहीं रहती, बल्कि वो एक सिस्टमैटिक बिजनेस ऑपरेशन बन जाती है। लेकिन अब आती है सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती। एक शानदार प्लान बना लेना एक बात है, लेकिन जब असली पैसा दांव पर लगा हो और मार्केट ऊपर नीचे हो रहा हो, उस दबाव में अपने प्लान पर टिके रहना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रोल आता है। और ये बात 100% सच है। वो क्या चीज़ है जो एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल को अलग करती है? वो है एग्जीक्यूशन का अनुशासन। दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम भी कूड़े के ढेर के बराबर है, अगर उसे लगातार बिना चूके लागू करने का दिमागी कंट्रोल ना हो। और यही वो गलतियां हैं, वो इमोशनल जाल हैं जो अच्छे अच्छे ट्रेडिंग प्लान को तबाह कर देते हैं। सोचिए जरा, क्या कभी फोमो यानी मौका छूट जाने के डर से किसी ट्रेड में बहुत जल्दी एंट्री ले ली? या फिर थोड़े से नुकसान के डर से प्रॉफिट वाले ट्रेड से जल्दी निकल गए? या लालच में आकर बीच ट्रेड में अपनी पोजीशन और बढ़ा दी? और शायद सबसे बड़ी गलती, अपने ही बनाए एग्जिट के नियमों को तोड़ दिया। तो आखिर में ये सारी बातें बस एक सवाल पर आकर टिक जाती हैं। जो ट्रेडिंग प्लान बनाया गया है वो क्या है? क्या वो सिर्फ एक सुझाव है जिसे जब मन किया मान लिया, जब मन किया बदल दिया? या वो एक रूल बुक है, एक संविधान है जिसका हर हाल में बिना किसी बहाने के पालन करना ही करना है? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ट्रेडिंग में सफलता मिलेगी या नहीं। ज्यादातर लोगों का सफर बाजार में कैसे शुरू होता है? एक चार्ट, एक ट्रेड और बस बहुत सारी उम्मीदें। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ कहानी का एक बहुत छोटा अधूरा सा हिस्सा हो? आज हम उसी पूरी कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। एक लोकल ट्रेडर की सोच से निकलकर एक ग्लोबल रणनीतिकार बनने का सफर। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। डैरिल गप्पी की ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत की नींव है। बाजार कभी अकेले नहीं चलते,
सुनने में ये बहुत सीधी सादी बात लगती है, लेकिन सच कहूं तो ये ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे गहरा सच है। और बस यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल। अगर मार्केट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो फिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स उन्हें एक आइलैंड की तरह बिल्कुल अलग थलग करके देख रहे हैं? ये वो सवाल है जो हमें अपने तरीकों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी सोच को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। ये वो नजरिया है जहां एक ट्रेडर की पूरी दुनिया बस एक चार्ट में सिमट जाती है, चाहे वो 5 मिनट का हो या फिर 1 दिन का। देखिए, सिर्फ एक चार्ट पर फोकस करना जानते हैं कैसा है? ये ठीक वैसा है जैसे कोई एक पत्ती को देखकर पूरे जंगल के मौसम का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो। पत्ती हरी है या पीली ये तो दिख जाएगा, लेकिन क्या इससे ये पता चलेगा कि जंगल में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक चार्ट पर टिके रहने का यही तो सबसे बड़ा खतरा है। जो बड़े ट्रेंड्स हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, वो नजर ही नहीं आती और अचानक नुकसान हो जाता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, जूम आउट करना। मतलब एक पेड़ से नजर हटाइए और पूरे जंगल को देखिए, पूरे बाजार के इकोसिस्टम को एक साथ। अपनी सोच को एक चार्ट से निकालकर एक बड़े कैनवस पर लाना होगा। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बाजार की लेयर्स को समझाया गया है। इसे ऐसे समझिए, एक अकेला स्टॉक वो आपकी लोकल गली है। वो जिस सेक्टर में आता है वो हो गया आपका पूरा मोहल्ला। देश का इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स वो पूरा शहर बन गया। और इन सबके ऊपर क्या है? ग्लोबल माहौल, यानी शहर का मौसम। एक प्रोफेशनल इन सभी लेयर्स को एक साथ देखता है। तो चलिए अब इस नज़ारे को देखने के लिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, सीधा 30,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां से दुनिया भर में पैसे का बहाव मतलब कैपिटल फ्लो साफ साफ दिखता है। इसी को कहते हैं A380 अप्रोच। जरा सोचिए, आप एक A380 प्लेन की विंडो सीट पर बैठे हैं। नीचे क्या दिखता है? पूरा शहर, नदियां, सड़कें सब एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगते हैं, है ना? बस यही अप्रोच बाजार में बड़े ट्रेंड्स पहचानने, एक सेक्टर से दूसरे में जाते हुए पैसे को पकड़ने और बड़े खिलाड़ियों की चाल को समझने में मदद करती है। इससे रोज के छोटे मोटे शोर से ध्यान नहीं भटकता। तो सवाल ये है कि ये जो ग्लोबल कैपिटल है, मतलब दुनिया भर का पैसा, ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों भागता फिरता है? इसके पीछे कुछ बड़े इंजन काम करते हैं, जैसे अलग अलग देशों की ब्याज दरों में फर्क, करेंसी की अपनी ताकत, कमोडिटीज का साइकिल और हाँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ग्रोथ की उम्मीदें। सीधी सी बात है, पैसा हमेशा उस चुंबक की तरफ भागेगा जहां उसे ग्रोथ और सेफ्टी दोनों का वादा मिले। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, इन सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी मार्केट अकेला नहीं है। बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये सब के सब एक अनदेखे धागे से जुड़े हुए हैं। और ये टेबल इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता है। देखिए कैसे एक मार्केट दूसरे को सिग्नल देता है। मान लीजिए बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, तो ये अक्सर हाई ग्रोथ टेक स्टॉक्स के लिए एक वार्निंग साइन होता है। या फिर अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है तो सोने चांदी जैसी कमोडिटीज पर प्रेशर आ सकता है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक मार्केट की दूसरे से चल रही बातचीत है, जिसे सुनना बहुत जरूरी है। और इस पूरी समझ का जो निचोड़ है ना, वो एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट में छिपा है। ये शिफ्ट है सवाल अगर से कहां पर आने का। ये सिर्फ टेक्निक की बात नहीं है, ये सोच का फर्क है। यहां पर देखिए, दो तरह की सोच में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक आम ट्रेडर क्या पूछता है? चार्ट अच्छा लग रहा है, क्या ये सही एंट्री है? लेकिन एक प्रोफेशनल की सोच देखिए, वो क्या पूछ रहा है? दुनिया भर में पैसा जाके धर रहा है, कौन से सेक्टर्स में बड़े खिलाड़ी खरीदारी कर रहे हैं? फर्क देख रहे हैं? एक टैक्टिकल है, दूसरा स्ट्रेटेजिक। और ये प्रोफेशनल सोच इन्हीं सवालों से बनती है। पैसा कहाँ जा रहा है? कौन से सेक्टर्स में खरीदारी हो रही है? कौन से बाजार बहुत ज्यादा चढ़ चुके हैं? कहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या मार्केट की सभी लेयर्स एक ही तरफ इशारा कर रही हैं? और जब इन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, तब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती, तब होती है वेल्थ आर्किटेक्चर। ये एक गहरी स्ट्रैटेजी है जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से कैश फ्लो बनाया जाता है और फिर उस पैसे को लॉन्ग टर्म ग्लोबल इन्वेस्टिंग से लगातार कंपाउंड किया जाता है। ये कोई सौदा नहीं है, ये तो दौलत की एक मजबूत इमारत बनाने जैसा है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल यह है कि ट्रेड किसका हो रहा है? अपनी राय का, अपनी भावनाओं का, या फिर पैसे के ठोस बहाव का? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब एक ट्रेडर और एक वेल्थ आर्किटेक्ट के बीच का फर्क तय करता है।